हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन नीड ऑफ द वोकेशनल गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन गाइडेंस के कुछ से फैक्ट कर चुके थे। आज अपन नीड्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस यानी गाइडेंस में वोकेशनल की क्या आवश्यकता होती है, उस पे कुछ पॉइंट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, रॉन्ग द प्रोफेशंस एंड इकोनॉमिक्स एंड साइको लॉस। लॉस यानी क्या होती है? कमी। जब किसी व्यक्ति के प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल गलत जा रहा है, या इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है? आर्थिक व्यवस्था। जिसकी आर्थिक व्यवस्था एंड साइकिलिक या उसकी मानसिक बीमारी, उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो वो गाइडेंस के लिए उसको क्या करना पड़ता है? गाइडेंस की आवश्यकता होना जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। यानी गाइडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि यदि उसका प्रोफेशनल गलत है एंड इकोनॉमिक्स, उसकी आर्थिक व्यवस्था में कुछ कमी है, एंड साइको और मानसिक रूप से क्या है? विकार है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वोकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक्स एडवांटेज। यानी हर व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रोफेशनल में एडवेंट करना चाहता है। यानी वो हर व्यक्ति क्या चाहता है? अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक क्या हो? एडवांटेज हो। एडवांटेज मतलब क्या होता है? लाभ मिले। यानी प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि उसे अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक वृद्धि हो। तो ये आपका सेकंड पॉइंट माना जाएगा। किसका? वोकेशनल गाइडेंस की नीड यानी उसकी आवश्यकता के लिए सेकंड ऑप्शन भी माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। इसके बाद में देखिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ द व्यू। यानी किसी व्यक्ति का हेल्थ, हेल्थ यानी क्या होता है? स्वास्थ्य। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य में अपन को कुछ विचार करना है, तो उसमें भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? वोकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। यानी कहने का मतलब यह है, यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य में इंटरेस्ट रखना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? अपन वोकेशनल गाइडेंस में रुचि या उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखो, चौथा पॉइंट, पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज। वैल्यू यानी क्या होता है? मूल्य। वैल्यूज यानी क्या होता है? मूल्य। यानी पर्सनल यानी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व एंड सोशल यानी व्यक्तित्व और सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके बाहुल्य को ध्यान हुए वोकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियलिटी। देखो, यूटिलाइजेशन यानी क्या होता है? उपयोगिता। यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है? उपयोगिता करना लेना। मैक्सिमम यानी अधिकतम, ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल यानी मानव प्रजाति गाइडेंस को, वोकेशनल गाइडेंस को क्या करता है? अधिक से अधिक उपयोग में लेता है। किसके? अपने जीवन में। कितना लेता है? कम या अधिक? अधिक। मैक्सिमम यानी क्या होता है? अधिक रूप में लेता है। तो इसकी भी आवश्यकता आपको वोकेशनल गाइडेंस में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में देखिए, पर्सनल गाइडेंस क्या होती है। अब इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। पर्सनल गाइडेंस क्या होती है, ये अपन ने पढ़ा था वोकेशनल गाइडेंस, जिसके पहले इसको फैक्ट कर चुके थे। इसके बाद में नीड्स ऑफ द वोकेशनल गाइडेंस का पॉइंट लिया। इसके बाद में ले रहे अपन पर्सनल गाइडेंस यानी व्यक्तित्व गाइडेंस क्या होती है। देखो, पेपर में कैसा देता है आपके लेक्चर के एग्जाम में? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सी वोकेशनल यूज हुई है। जो अभी संस्कृत विभाग का डिपार्टमेंट में एग्जाम हुआ था, तो उसमें देखो क्या आया था। एक ऑप्शन दे दिया वोकेशनल गाइडेंस, एक सोशल गाइडेंस, एक पर्सनल गाइडेंस, और एक दे दिया था एजुकेशनल गाइडेंस। उसमें डेफिनेशन दे दी और उससे पूछा था ये कौन से गाइडेंस से बिलोंग करता है। तो वहां पे पर्सनल क्या नाम है, उसमें क्या नाम है, वोकेशनल गाइडेंस से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए, पर्सनल गाइडेंस क्या होती है? एज असिस्टेंस ऑफर टू द इंडिविजुअली यानी जो गाइडेंस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप को टू सॉल्व द इमोशन यानी उसके व्यक्ति को क्या करे? इमोशनल यानी तो संवेगात्मक को हल करे, है ना। उसके पारिवारिक जीवन में यानी उसके जो भी प्रॉब्लम आती है उनको क्या करे? हल करे। एंड सोशल इथिकली, इथिकली का मतलब होता है नीति शास्त्र। इथिकली का मतलब क्या होता है? नीति, नैतिकता या नैतिक, इसको नैतिकता भी बोल सकते हैं या नीति भी बोल सकते हैं, है ना। सामाजिक नीति एंड मोरल और नैतिकता के रूप में। जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मनुष्य के सामने हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हेल्थ प्रॉब्लम होते ही व्यक्ति कहां जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति के पास जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, यदि किसी व्यक्ति के पास इमोशनल की कमी है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता पड़ती है? पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी व्यक्ति को, जैसे एक बच्चा है 18 एडोलेंस एज का है यानी 18 साल का है, वो अपनी बात को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करता है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहता है। यानी वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताना चाहता है और किसके साथ में शेयर करना चाहता है? अपने दोस्तों के साथ में। तो उसी प्रकार व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को एनवायरमेंटल के अनुसार डालता है ना। तो वो व्यक्ति क्या कहलाती है? आपकी पर्सनल गाइडेंस कहलाती है। अब देखिए, इसके बाद में इसमें कुछ फैक्ट हैं। इट इज द कंसर्न, इसमें विचार किया जाता है
विद द सोशल, सामाजिक एंड सिविल एक्टिविटी, यानी सामाजिक और नागरिकता की गतिविधियों को इसमें अध्ययन ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है, किसमें, पर्सनल गाइडेंस में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट डील्स, डील्स यानी व्यवहार करना, डील्स का मतलब क्या होता है, व्यवहार करना। यह व्यवहार करती है विद द हेल्थ, हेल्थ यानी क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधित, एंड फिजिकली एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियों के बारे में, और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए व्यवहार करती है प्रत्येक मनुष्य के साथ में। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स इन द वर्ती, वर्ती का मतलब होता है ईमानदार, वर्ती का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ऑफ द लेक्चर, जैसे ही व्यक्ति, लेक्चर यानी क्या होता है, अवकाश, जैसे ही व्यक्ति फ्री टाइम में हो या अवकाश में हो, है ना, अवकाश टाइम में हो, एंड करेक्टर बिल्डिंग्स द एक्टिविटी, जब व्यक्ति के पास जब समय बचता है, यानी जब उसके पास फुर्सत का समय होता है, ऑटोमेटिक अवकाश का समय होता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्यों में, एक्टिविटी में लग जाता है, और वो कार्य एक्टिविटी में लग जाता है, तो उस एक्टिविटी को अपन कहेंगे पर्सनल गाइडेंस के रूप में उसे बोलेंगे। कह सकते हैं कि अपन, जो व्यक्ति अपने आप में खुद हिमसेल्फ करता है पारिवारिक, तो उस गाइडेंस भी अपन को पर्सनल गाइडेंस के रूप में उन्हें कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अपने वोकेशनल गाइडेंस पढ़ ली, पर्सनल गाइडेंस के बारे में कुछ पॉइंट तथ्य अध्ययन किए। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके, इसी प्रकार मिलते रहेंगे।